नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे चेन केयर के बारे में। चेन केयर, ठीक है। इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि संगकर होता है इसका, ठीक है। ये कैसे होता है बता दूं कि सिफिलिस यह एक यौन संचारित जीवाणु संक्रमण है और ट्रेपोनिया पेलिडम बैक्टीरिया है जो इसका कारण बनता है, ठीक है। सिफिलिस गर्भाशय के दौरान, संभोग के दौरान और सुइयों को साझा करने और इंजेक्शन लगाने के उपकरण में भी और मां से बच्चे में पारित होते रहता है, ठीक है। अब बात करें हैं कि इसका लक्षण मैं बताऊंगा क्या होता है। बता दूं कि इसका लक्षण दो तीन प्रकार दिखे। इसका होता है जैसे कि प्राथमिक लक्षण होता है, माध्यमिक लक्षण होता है और संक्रमण का बेहद चरण तृतीय होता है, ठीक है। इसके बारे में से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अब बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके, ठीक है। सिफिलिस जिसको बोलते हैं, सिफिलिस का लक्षण क्या होता है, ठीक है। ठीक, सिफिलिस सिफिलिस बता दूं क्या होता है कि यह एसडीटी 4 चरणों में विकसित होता है। पहले 2 चरण अक्सर इतने हल्के होते हैं कि उन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है। ऐसे चरण भी होते हैं, ठीक है। बता दूं क्या होता है कि सिफिलिस एक यौन संचारित जीवाणु संक्रमण रोग है जो ट्रेपोनिया प्लेलिडम बैक्टीरिया है जो इसका कारण बनता है। सिफिलिस गर्भाशय के दौरान, संभोग के दौरान और अन्य प्रकार के सुइयों को साझा करने से या इंजेक्शन लगाने के उपकरण में भी मां से बच्चे में पारित हो सकता है। सिफिलिस से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन करना, गले मिलना या एक ही बाथरूम का उपयोग करने से रोग नहीं फैलता है। सिफिलिस का पहला मुश्किल तब होता है, बता दूं कि कोई लक्षण प्रदर्शित के लिए इसे वर्षों तक रखना संभव है, लेकिन पहले से भी सिफिलिस की पहचान की जाती है। हालांकि बेहतर सिफिलिस जिसे लंबे समय तक अनुपचारित छोड़ दिया जाता है, वह हृदय और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों में से समझौता कर सकता है। सिफिलिस को एंटीबायोटिक दवा बता दूं कि सिफिलिस को अन्य प्रकार की दवाओं से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बता दूं कि जैसे कि लेकिन इसका जल्द से जल्द निदान और उपचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुपचारित सिफिलिस से विकलांगता, न्यूरोलॉजिस्ट क्षति और यहाँ तक कि मृत्यु जैसी दीर्घकालीन स्वास्थ्य उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका लक्षण। प्राथमिक लक्षण का क्या होता है, ठीक है। इसका आमतौर पर बताया कि 4 चरण में लक्षण होता है। जैसे कि एसडीटी के 4 चरणों में लक्षण विकसित होते हैं। पहले 2 चरण अक्सर इतने हल्के होते हैं कि उन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, ठीक है। तो सिफिलिस के विभिन्न लक्षण के साथ कई चरण भी होते हैं, ठीक है। पहला कौन मतलब है? प्राथमिक चरण, ठीक है। प्राथमिक लक्षण जैसे संक्रमण स्थल पर दर्द रहित घाव बन जाते हैं, मुंह, गूदा, मलाशय, योनि या लिंग। इन्हें चार्चर्स कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं घाव। घाव 3 से 6 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन सिफिलिस अभी भी फैल सकता है। तीसरा, दवा आसानी से इसका इलाज कर सकती है, आसानी से इसका इलाज कर सकती है, ठीक है। माध्यमिक लक्षण क्या होता है? बता दो कि हाथों में हथेलियां और पैरों में तलवारों पर खुरदने, लाल या लाल भूरे रंग के चकत्ते हो सकते हैं। सूजन, लिम्फ नोड्स हो सकता है। गले में खराश हो सकता है आपको। सिर दर्द और शरीर में दर्द भी हो सकता है। हेडेक भी हो सकता है और बॉडी पेन भी हो सकता है, ठीक है। बालों का झड़ना, जिसे हेयर फॉल बोलते हैं, ठीक है। अत्यधिक थकान महसूस होना, वीकनेस, जिसको बुखार भी हो सकता है, ठीक है। ये लक्षण दूर हो जाएंगे भले ही आप इलाज न कराएं, लेकिन अगर आपको इसका इलाज नहीं किया है तो आपका संक्रमण और भी बेहतर बढ़ते जाता है, ठीक है। ठीक, ये क्या होता है कि संक्रमण का और और वक्त लगता है। जैसे कि चरण चरण में मैं बताया था आपको कि इस अवधि के दौरान सिफिलिस बैक्टीरिया अभी भी आपके शरीर में सक्रिय है, लेकिन संक्रमण के कोई संकेत या लक्षण नहीं होंगे। हालांकि इस बिंदु पर लोग संक्रमण नहीं है, फिर भी सिफिलिस हृदय, मस्तिष्क तंत्रिकाओं, हड्डियों और अन्य अंगों को भी खराब कर सकता है। यह चरण लंबे समय तक बना रहता है। वायरस का यह चरण सिफिलिस वाले सभी लोगों को प्रभावित नहीं करता है, कुछ लोगों को तृतीय चरण में भी ले जाते हैं, ठीक है।
चले जाते हैं। जैसे बता दूं कि तृतीय चरण कौन कौन से होते हैं। उसमें ये भी हो सकता है पागलपन, दृष्टि संबंधी समस्या, शून्य होना या बड़ापन हो सकता है, ये भी हो सकता है। मांसपेशियों में गतिविधियों का नियंत्रण भी होता है। कौन कौन बता दूं, आते हैं डिटेल से बात करते हैं। बता दूं कि जैसे जब दूसरी अवस्था के लक्षण फीके पड़ जाते हैं तब यह अवस्था शुरू होती है। मतलब दूसरा चरण खराब खत्म होता है तो तीसरा चरण स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है कि इस पर विकसित संचारित नहीं है, लेकिन संक्रमण के अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, घातक परिणाम हो सकता है। जिससे बता दूं कि यह इसमें 4 कारण हो सकते हैं। जैसे कि आपको मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में समस्या उत्पन्न होगी। दूसरा क्या, शून्य होना, कहीं कहीं आपको शून्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि दृष्टि संबंधी समस्या यानी अंधापन हो सकता है, ठीक है। और चौथा होता है पागलपन भी हो सकते हैं, ठीक है। पागलपन भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसके अलावा असमान उपचार के हिस्से में रूप में सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व परामर्श के दौरान सिफिलिस परीक्षण कराना चाहिए। यदि यह परीक्षण प्रारंभिक प्रसव पूर्व रक्त पैनल का हिस्सा नहीं लगता है तो इसके लिए अनुरोध करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कारण और जोखिम, ठीक है। कारक और जोखिम क्या क्या होता है, ठीक है। पहले बात करते हैं कारक में, उसके बाद बात करते हैं जोखिम में, ठीक है। ये क्या होता है कारण, कारण क्या होता है कि ट्रेपोनिया पेलेमिट्स एक जीवाणु जो उपदंश का कारण बनता है। शरीर में छोटे खरोच या त्वचा या श्लेष झिल्ली में संघर्ष के माध्यम में प्रवेश करता है। आमतौर पर यौन क्रिया के दौरान यह बीमारी अपने प्राथमिक और द्वितीय दोनों चरणों में संचारित होती है। जब धड़, हाथों की हथेलियों में, पैरों के तलों में और शरीर के अन्य हिस्सों पर दाने निकलने लगते हैं, ठीक है। जोखिम क्या कारण है, कारण था। जोखिम क्या होगा, बता दूं कि एक असुरक्षित यौन संबंधी गतिविधि जिसमें मौखिक जनन अंग या गुदा म्यूकोसा शामिल होता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संपर्क करना जिससे सिफिलिस का निदान किया गया हो, ठीक है। दूसरा का, किसी ऐसे देश या क्षेत्र के व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना जहां उपदंश आम बात है। तीसरा, पिछड़ा उपदंश HIV संक्रमण या अन्य रक्त जनित रोग से हो सकता है। चौथा, जैसे कि एक ऐसी माँ से पैदा हुआ जिससे गर्भाशय के दौरान संक्रमण सिफिलिस हुआ हो, ठीक है। जिसे पांचवा, जैसे यौन संचारित और अन्य रक्त जनित बीमारियां के गुमनाम यौन समझदारी और नशीली दवाओं का दुरुपयोग से भी ये फैल सकता है, ठीक है। इसमें जटिलताएं क्या क्या होने लगती है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ट्यूमर भी होने लगते हैं। कैसे बता दूं कि पहले जटिलताओं के बारे में बात करें, उसके बाद ट्यूमर की बात करें, ठीक है। यदि उपचार न किए जाए तो सिफिलिस शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। सिफिलिस HIV होने की संभावना को बढ़ाता है और गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं पैदा कर सकता है। उपचार भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन यह मौजूदा क्षति को ठीक या उल्टा नहीं कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि छोटे थक्कों या ट्यूमर बनता है, ठीक है। बात करते हैं, बता दूं कि उपदंश बाद चरणों में त्वचा, हड्डियां, यकृत या किसी अन्य अंग पर गांठें या गम दिखाई दे सकती है। आमतौर पर एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी के बाद गुमा चले जाते हैं, ठीक है। कोमा में भी चले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या न्यूरोलॉजिस्ट समस्या क्या उत्पन्न होने लगेगी, बता दूं कि जैसे न्यूरोलॉजिस्ट समस्या ही भी उत्पन्न होने लगेगा। बता दूं कि सिफिलिस में क्या होगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें तंत्रिका तंत्र की समस्या उत्पन्न होने लगता है। क्या क्या बता दूं कि अब आघात, बहरापन, मेनिंजाइटिस, पागलपन, दर्द और तापमान संवेदनशील को नुकसान पहुंच सकता है। पुरुष में यौन संबंध रोग हो सकता है। मूत्राशय असमय हो सकता है, ठीक है। सिर दर्द हो सकता है। हृदय संबंधी बीमारी हो सकता है और दृष्टि समस्या, अंधापन भी हो सकता है, ठीक है। क्यों बता दूं कि परिणाम स्वरूप महाधमनी, शरीर की मुख्य धमनी और अन्य रक्त वाहिकाएं फूल सकती है और बढ़ भी सकती है। सिफिलिस हृदय वाल्व को नुकसान भी पहुंचा सकती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।